अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और एक बड़ी अहम खबर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक और ईच एंड एवरीथिंग जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर गर्दिश कर रही है। वो है CCPO लाहौर उमर शेख के तबादले के हवाले से। CCPO जो उमर शेख हैं, वो जब से उनकी लाहौर में बतौर CCPO तैनाती हुई है उस वक़्त से ही वो मुतनाज़ा रहे हैं। मुतनाज़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी तैनाती के फ़ौरन बाद जो उनका एक जो उन्होंने अपने जो मातहत अफसरान की एक क्या कहते हैं मीटिंग कॉल की थी, या एक ब्रीफिंग के लिए तमाम अपने मातहत अफसरान को अपने पास एक मीटिंग बुला रखी थी, एक वन कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने उस वक़्त के जो IG पंजाब थे शोएब दस्तगीर, उनके बारे में बड़े ही नामुनासिब और बड़े ही गैर जो है वो क्या कहते हैं नामुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनके इस ये जो खबरें जब उस मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्हीं अफसरान में मौजूद कुछ जो लोग थे जो कि साबका IG पंजाब शोएब दस्तगीर के काफ़ी करीब उनको समझा जाता था, उनकी जानिब से ये खबरें जब बाहर आई और मीडिया के जो लोग हैं उन तक पहुंची, तो उसके बाद IG और CCPO उमर शेख के दरमियान एक काफ़ी जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया। इन दोनों के दरमियान काफ़ी लंबी चौड़ी बहस भी हुई और क्या कहते हैं आपस में इनकी अच्छी भली तल्ख कलामी भी हुई, और जिसके बाद वो सारा मामला जो है वो वज़ीर आज़म के नोटिस में आया, उसके बाद वज़ीर पंजाब के नोटिस में आया। तो इस सारे मामले के बाद बजाय इसके कि CCPO उमर शेख माफ़ी मांगते या अपने उन अल्फाज को वापस लेते, बाज़ हलकों ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ हद तक माफ़ी मांग ली थी और अपने अल्फाज पर माजरत भी की थी, लेकिन बावजूद इसके जो शोएब दस्तगीर IG पंजाब थे वो काफ़ी उनसे नाराज़ थे, नाला थे। इसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म का एक दौरा हुआ लाहौर का, जिसके बाद IG पंजाब को चेंज कर दिया गया और उनकी जगह IG पंजाब इनाम गनी आ गए। जब इतनी बड़ी ये डेवलपमेंट हुई कि एक CCPO की वजह से CCPO की एक लड़ाई होती है IG पंजाब के साथ, तो उस लड़ाई की वजह से IG को चेंज कर दिया जाता है, उस CCPO को चेंज नहीं किया जाता, तो वहाँ से फिर तमाम हलकों में एक दाग बैठ गई कि ये जो CCPO उमर शेख हैं इनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकतें इनके बैक पे मौजूद हैं जो कि इनको लाने में और इनको इस सीट पर बैठाने में उनका एक अहम किरदार है। कोई किसी अहम जिम्मेदारी के लिए, किसी अहम मकसद के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए इनको यहाँ पे लाया गया है। तो बाद में फिर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई कि उन्होंने CCPO उमर शेख लाहौर को जो यहाँ पे लाने की बुनियादी वजह थी वो ये थी कि लाहौर के अंदर लैंड माफिया का एक बहुत बड़ा नाम है और लैंड माफिया लाहौर के काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग हैं, और उन लैंड माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाइयों के लिए उमर शेख को तैनात किया गया है। जिसके बाद उमर शेख ने जो है वो वज़ीर आज़म के उस जो उनके बयान थे उसके बाद जो है वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ काफ़ी कार्रवाइयाँ भी की। फिर वज़ीर आज़म के एक बहनोई का जो प्लाट है उसको भी छुड़वाने में कोई अहम किरदार अदा किया, क्योंकि वज़ीर आज़म का इससे पहले बयान आ चुका था कि जो साबका जो CCPO थे वो मेरे बहनोई के प्लाट को छुड़वाने में जो है वो नाकाम रहे। तो फिर इस बात के बाद भी जो है वो CCPO को काफ़ी तक़वियत मिली और सब हल्के यही समझ रहे थे कि CCPO उमर शेख जो है वो कभी भी इनको उस ओहदे से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनकी बैक पे हैं। फिर इसके बाद इनका जो एक बयान आया जो कि मोटरवे पे एक अफसोसनाक सानिया हुआ था। एक खातून थी जिनके साथ मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर जो एक अहम बहुत बड़ा सानिया पेश आया, उस साने के बाद CCPO की जानिब से एक बयान आया, जिस बयान के बाद भी वो काफ़ी मुतनाज़ा रहे, बल्कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी करते रहे और मीडिया में भी बड़ी उनकी जो है वो खबरें गर्दिश करती रहीं। फिर जब इनकी तैनाती हुई, तैनाती के वक़्त भी मीडिया के हलकों ने भी और दीगर जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने भी इनकी इस तैनाती को काफ़ी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था। उनका ये मानना था कि शायद ये उमर शेख को जो लाहौर लाया गया है वो नून लीग को नुकसान पहुँचाने के लिए लाया गया है, नून लीग के
कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए और उनको क्या कहते हैं तंग करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। फिर ये जब इनका वो बयान आया मोटरवे साने वाला, उसमें भी काफ़ी ये मुतनाज़ रहे। बाद इसके बहुत सारे ऐसे मामला जिनमें इनके जो मातहत अफसरान हैं, खसूसन जो निचला जो अमला होता है, एस एच ओज़ या डी एस पीज़, उनके साथ तो इनका रवैया इंतहाई नामुनासिब था। और बाज़ जगहों पे तो ऐसे भी हमारे पास ख़बरें आई कि जो पुलिस अफसरान को अपने दफातर में बुलाकर माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ तक भी ये निकाल जाते थे। और इसके साथ साथ जो इनके नीचे जो काम करने वाले मुख्तलिफ अफसरान हैं, इनका एक इशू चलता रहा। एस पी सी आई ए थे जो लाहौर, उनके साथ भी इनका काफ़ी जो है वो तनाज़ा चलता रहा, लेकिन बाद में वो फिर मामला ख़त्म हो गया। इसी तरह से जब भी इनकी कोई भी क्राइम मीटिंग होती थी या कोई भी रूटीन की जब मीटिंग होती थी, इसमें जितने भी इनके मतहत अफसरान उस मीटिंग में मौजूद होते थे, तो उनके साथ इनका जो रवैया होता था वो इंतहाई नामुनासिब होता था। तो ये बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये अपनी पूरी तैनाती के दौरान काफ़ी मुतनाज़ रहे। जब इनकी तैनाती हुई तो आईबी ने भी इनके ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट लिख रखी थी, जिसके अंदर लिखा गया था कि ये काफ़ी करप्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे जो इनकी जो दौरान सर्विस जो मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहे, उस सर्विस के दौरान इन्होंने जो है वो करप्शन की और जो है वो करप्शन के ज़रिए बहुत खूब माल बनाया। लेकिन आईबी की उसी रिपोर्ट की वजह से इनको जो है वो तरक्की भी नहीं दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनके हक़ में वो बयान दे दिया था, इनको लाने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक अहम किरदार था, उनका ही हाथ था। क्योंकि पंजाब में अब तक जितनी भी पोस्टिंग्स हुई हैं, चाहे आईजी लगाए गए हैं या जितने भी अज़ला में डीपीओज़ लगते हैं, उनकी सारों की अप्रूवल वज़ीर-ए-आला पंजाब से तो बाद में होती है, पहले जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होती है। तो इनकी भी जो ज़ाहिरी सी बात है, जो पोस्टिंग जो इनकी तैनाती हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुई थी। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद उमर शेख बतौर सीसीपीओ काम करते रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी जो है वो जितने भी लाहौर पुलिस के अंदर करप्ट तरीन अफसरान थे, जिसमें एस एच ओज़ थे, डी एस पी थे, जो निचला अमला था, उनको सजाएं देना, उनको गिरफ्तार करवाना और इसके साथ साथ क्या कहते हैं उनको महकमाना उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, इसमें भी काफ़ी जो है वो इनका वो काम नज़र आता है। लेकिन अब पिछले कुछ कुछ चंद दिनों से लाहौर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। लाहौर में क्राइम रेशो भी बढ़ चुका था और वज़ीर-ए-आला पंजाब को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनके जो करीबी रफ़का हैं उनकी जानिब से ये बार बार बावर कराया जाता था कि आपने उमर शेख को ला के बहुत बड़ी गलती की है। उमर शेख की वजह से आपकी जमात और आपकी जमात की साख मुतासर हो रही है। और पंजाब में जो आपकी हुकूमत है, ख़ासतौर पर जो लाहौर के अंदर जो है वो उसको उमर शेख काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इमरान खान जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको उनके अपने करीबी रफ़का की जानिब से बार बार उमर शेख के बारे में शिकायतें भी लगाई गई। और कुछ महकमा पुलिस के भी जो अफसरान हैं उनकी जानिब से भी जो उनको शिकायतें लगाई गई कि उनका जो रवैया है वो इतना अच्छा नहीं है, वो अपने अफसरान के साथ जो है वो अच्छे अंदाज में बात नहीं करते। अब फिर ये जब ये शिकायतों का सिलसिला बढ़ा, फिर साथ ही साथ जो है वो लाहौर में क्राइम भी बढ़ना शुरू हो गया। तो अब उन सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशावरत करके इनको जो है वो ओहदे से हटा दिया है। और आज साल के पहले रोज़ ही कुछ दिन कबल भी जो है वो कुछ दिन कबल ही मुख्तलिफ अफसरान की आगे पीछे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो है वो मंजूरी दी गई थी। तो उसमें इनकी भी जो है वो तबादले का जो है वो शामिल था। आज जो है वो इनको ओहदे से हटाया गया है। और इनको ओहदे से हटाने के फ़ौरन बाद ही, क्योंकि ये एक मुतनाज़ शख्सियत है, उसकी वजह से आज ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी कर रहे हैं। और इनकी जगह जो अब नए CCPO लाहौर तैनात किए गए हैं, ग़ुलाम मोहम्मद डोगर, वो RPO फैसलाबाद भी रह चुके हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ अहम ओहदों पर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ग़ुलाम मोहम्मद डोगर के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एक अच्छे और ईमानदार ऑफिसर हैं। और इसके साथ साथ CCPO उमर शेख को जो है वो कमांडेंट लाहौर पुलिस जो है वो लगा दिया गया है, कमांडेंट कांस्टेबल लाहौर। तो ये जो सारा माजरा है, असल जो मामलात हैं वो ये हैं कि
इनके मुतनाज़ा बयानात और वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सके, जिसकी बुनियाद पर उनको अब ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह अब नया CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर को लगा दिया गया है। तो मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह।